मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, कोरोना दूसरा स्टेज काफी तीव्र गति से आ चुका है और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है राजनीतिक और राजनेता। यदि इस चुनाव को एक साल आगे बढ़ा दिया गया होता तो ये कोरोना का दूसरा रूप हम सभी लोगों के सामने नहीं होता और हम सभी लोग को मरने पे मजबूर नहीं किया होता। तो किसको बढ़ाया? शिक्षा के मंदिर में ताला लगा दिया गया। जैसे स्कूल, कोचिंग, भगवान के घरों में ताला लगा दिया गया। मंदिर, मस्जिद, इन सभी जगह ज्यादा कोरोना है और जहां लगाना चाहिए वहां लगाया ही नहीं। और इतना ही नहीं, इन गरीबों को सड़कों पे लड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। बताइए, दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि यहां चुनाव प्रचार लगातार चालू है और इन भ्रष्ट नेताओं के नीतियों और नियत के चलते हम सभी लोग को कोरोना के दूसरा स्टेज में ढकेल दिया गया है। कोरोना का दूसरा स्टेज क्यों आया है और कौन लाया है? आपको पता है? मुझे पता है। आपको पता होगा, वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। जो बड़े बड़े राज्य, सिर्फ पांडिचेरी छोड़ के, सिर्फ पांडुचेरी ही छोटा राज्य है, बाकी इन 5 को जो है मिला करके भारत के आबादी का लगभग 25% आबादी है। तो यहां का चुनाव अगर 6 माह के लिए टाल दिया गया होता ना, तो गरीब फिर से मरने के लिए मजबूर नहीं होते, शिक्षक विद्यार्थी को यह नौबत नहीं आता। लेकिन सवाल किससे किया जाए? वर्तमान सरकार से किया जाए तो देशद्रोही बोलेगा। पाकिस्तान चले जाओ। मैं प्रिंस कुमार बता दूं सरकार को कि मैं खुद स्वतंत्रता सेनानी के घर से हूं और देशभक्ति मुझे पता है। मैं देशभक्त हूं, अंधभक्त नहीं हूं। और देशभक्ति का मुझे पाठ मत पढ़ाइए और आप लोग भी गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो इन नेताओं जो है ना, हम सभी को मरने पे मजबूर कर दिया है और आने वाले समय में मरना पड़ेगा। इसीलिए सच्चाई को बोलिए। बंगाल चुनाव से ममता बनर्जी को है ना नरेंद्र मोदी को है। अरे समस्या तो इन रोड पर रहने वालों को है जो 2 रुपया का मास्क भी नहीं पहन पाते हैं। शायद उनको पता नहीं कि कोरोना क्या है। शायद उनको यह भी नहीं पता है कि 2 लाख कोरोना का पेशेंट डेली मिलता है। उन्हें क्या पता है? वो तो बेचारे दिन भर भूख के चलते अपने रोजी रोटी के लिए कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन इस सरकार की गलत नीति के चलते जो है ना, आज उन सभी को मरना पड़ रहा है। गरीबों का रोजी रोटी चला जाएगा। कोरोना इतना विकराल रूप है, अगर 3 महीना लॉकडाउन लग गया ना, नेता तो मजा मार लेंगे, लेकिन इन गरीब व्यवसाय भारतवासियों का क्या होगा? जरा सोचे हैं आप लोग? सोचिए। बंगाल चुनाव पर फोकस कर रही है। अरे यार, इससे ज्यादा तो वैक्सीन दिलवाने पर फोकस करना चाहिए था। तो फोकस है रोजी रोटी बंद करवाने पर। तो अंधभक्त समझिए और अपनी बात को उठाइए, नहीं तो यह सरकार बर्बाद करके छोड़ देगी। रद्द किया जाता है जहां पर कर दिया गया, जहां पर लोग 2-2 मीटर के दूरी पर बैठते हैं और एक तरफ अमित शाह खड़ा होकर के बोलते हैं भाषण में, दार्जिलिंग में 50,000 लोग, असम में 1 लाख लोग, फलाने जगह पर इतना लोग, कलकत्ता में 5 लाख लोग, पूरा बहरैली में भीड़ पड़ा हुआ है। बताइए, उनके लिए जो मंच बनता है ना, वो 60 बाई 50 फीट का बनता है। 60 फीट गुने 50 फीट का, जो कि अपने से लोग जो है रैली वाले उनसे 200 मीटर के दूरी पर रहते हैं। अब आप बताइए, और जो लोग का खतरा है वो सट करके रैली में भीड़ लगाकर बैठते हैं। अब देखिए कि कोरोना किसको फैलेगा? अमित शाह को फैलेगा कि उनको फैलेगा? क्योंकि भाई साहब तो 60 बाई 30 के पंडाल में खड़े होते हैं। ध्यान से समझिएगा, 60 बाई 50 के पंडाल में रहते हैं। तो ध्यान रखें, आपको ना पक्ष को इस देश से मतलब है, ना विपक्ष को मतलब है। अरे विपक्ष राहुल गांधी जो है केरल में चुनाव जीतने के लिए, और पक्ष नरेंद्र मोदी बंगाल में लगा हुआ है, असम में चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इस देश का गरीब का ख्याल कौन रखेगा?
आपसे सवाल पूछते हैं मोदी जी, बोलिएगा कि आप हमसे कहे पूछिएगा। तो महाराज सत्ता में आप हैं तो पूछेंगे किससे? विपक्ष से पूछेंगे। सोचिए इस देश का गरीब का ख्याल कौन करेगा? आप तो चुनाव अगर जीत गए पक्ष वाले, सत्ता वाले, तो आपकी दुकानदारी चल रही है। कल विपक्ष वाले चुनाव जीत जाएंगे, उनकी भी दुकानदारी चल जाएगी। लेकिन जो रोड पर जो लोग छोटे छोटे दुकान लगा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, उनकी दुकानदारी सर कैसे? बहुत डेंजर हो चुका है। आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, इससे बचने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन नेताओं के चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है। आप वोट दे या न दे, देश बर्बाद होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोरोना का ये विकराल रूप रहा ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा देश की चिंता करें और वोट देने वालों की चिंता करें, वोट का चिंता न करें। बहुत सा लोग मास्क नहीं पहनते, उन्हें नहीं पता है, क्योंकि वो दो रोटी के लिए है। मोदी जी आपसे कहना चाहेंगे कि आप चुनाव प्रचार न करके इन गरीबों के बारे में सोचें। बढ़िया वाला वैक्सीन लाए। ये जो घटिया वाला, ये काबिल वाला वैक्सीन लाइए। ये घटिया वाला वैक्सीन जो है 3 दिन के बाद वो पॉजिटिव होता है, हो जाता है। तो आप इन सब बातों पे मोदी जी ध्यान दीजिए, हॉस्पिटल पर ध्यान दीजिए। तो अभी मंदिर मस्जिद सब बंद है, काहे की लड़ाई होता था मंदिर मस्जिद के लिए, हॉस्पिटल के लिए आपने कभी लड़ा नहीं। मेरी बात जो है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक अगले को जरूर इस संदेश को भेजिएगा, और ताकि सरकार पर जरूर ये मैसेज पहुंचे। का कहना है कि सेकेंड वेव ज्यादा इन्फेक्टेड होगा। फर्स्ट वेव में जो है 1 लाख रोज केसेस थे, अभी 2 लाख शुरू ही हुआ है। क्यों आया आपको पता है? हमें पता है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, इन जगह चुनाव है। तो चुनाव है तो क्या होगा? तो बिहार से केरल भेजा जाएगा, यूपी से बंगाल भेजा जा रहा है, जहां के तहां लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना यहां से वहां तो चलकर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ट्रेन से भाई साहब चढ़ के कोरोना जाएगा नहीं, तो हम ही आप में से जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जो देश फर्स्ट वेव से निकल जाएगा वह देश आगे निकल जाएगा। यानी पहला बार जो कोरोना को सामना कर लिया था, देखिए यहां पर रसिया ने कंट्रोल किया, कोरिया ने कंट्रोल किया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने किया। ये सब देश कंट्रोल कर लिए, जबकि छोटा छोटा देश है जिसका भारत के सामने कोई औकात नहीं है, इन लोगों ने कंट्रोल किया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तक केवल चुनाव के खाली प्रचार करेंगे, तो कंट्रोल कहां से होगा? और हाँ, अंधभक्तों सवाल करना सीखो, वरना एक बार हमारे परदादा जब गलती किए थे ना, तो देश गुलाम हुआ था। जब हमारे दादा गलती किए थे तो 70 साल कांग्रेस ने 70 साल राज किया था। और अब हम लोग जब गलती करेंगे, हमारे बाप हम लोग करेंगे यदि गलती, तो समझ जाइए कि हम लोग के सड़कों पे आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि हमारी बात सही लगा हो तो सरकार के पास पहुंचाइए, और मुझे डर नहीं लगता इस बात का कि सरकार मुझे क्यों कहेगा। मैं एक देश के नागरिक होने के नाते मैं सभी लोगों को ये संदेश देता हूं, और मुझे जो जानकारियां थी, यदि कुछ कहने में गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी का अपना प्रिंस।